देखो, अपना घर अपना ही होता है। कौन कहता है कि बेटी का कोई घर नहीं होता? ऐसे कैसे नहीं होता? मैंने बटा लिया हिस्सा अपना। सब छोड़ छाड़ के भैया भाभी माँ चले गए और मुझे पूरा का पूरा घर दे दिया। ऐसा होना चाहिए। लाओ, अपने पतिदेव को फोन करती हूँ और गुड न्यूज़ देती हूँ कि फटाफट आ जाइए इधर। उधर के बवाल से खत्म करिए वो वहाँ का बवाल और अपनी पोस्टिंग यहीं करा लीजिए। बढ़िया मस्ती करेंगे, दोनों लोग रहेंगे, ऐश की जिंदगी काटेंगे। देखो कितना आलीशान घर है। मेरे ससुराल वाला घर तो वहाँ बेकार है। हेलो। हाँ जी, हेलो, हम बोल रहे हैं आपकी जानू। हाँ जानू, बोलो कैसी हो? अरे एकदम फंटास्टिक है जानू, मस्त। वेरी गुड। और बताओ, खाना आना खा लिया? अरे खाना वाना छोड़िए, हम आपको गुड न्यूज़ देने के लिए फोन किए हैं। अच्छा, बताइए जरा कौन सी गुड न्यूज है? वो आपने बोला था ना कि आधा हिस्सा बटा लो अपने भाई से। आधा क्या, मैंने तो पूरा ही समेट लिया। अब आप फटाफट यहाँ आ जाइए, अपनी पोस्टिंग यहीं पे करवा लीजिए। मजे ही मजे हैं। पूरा मतलब? अरे भैया भाभी माँ घर छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए और क्यों? मैंने बोला था कि मुझे आधा हिस्सा चाहिए, तो वो बोले कि ठीक है, आधा क्या तुम पूरा ही ले लो। हमने कहा इससे अच्छा क्या है, तो सोने में सुहागा है। बस छोड़ छाड़ के चले गए, मुझे नहीं पता कहाँ को गए। अरे यार, ये तो गलत हो गया। हमने आधा बोला था तो पूरा क्यों ले ली? अब वो कहाँ गए होंगे, कुछ पता है? घर से बेघर हो गए वो तो। अरे हो जाए, अपन को क्या करना है? अपन को तो अपने घर से मतलब है। अपन रहेंगे, ऐश करेंगे, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। यहाँ से भी लोग गए, वहाँ से भी पेन छूटेगा, दोनों लोग रहेंगे, मस्ती करेंगे। एक काम करो, मैं आता हूँ अभी है। हाँ ठीक है, तुम फटाफट आ जाओ। ओके, रखो फोन, अभी आया, अभी निकला। ठीक है जानू। अभी हमारे पति देव आने वाले होंगे, देखना। अब मजे मजे हैं मेरी लाइफ के। मैं माँ से बोल देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ काम से। मेरा चश्मा कहाँ रखा है? ओहो, ये रखा है। आंखों में दिखाई भी नहीं दे रहा है मारी खुशी के। ओ बताओ, बन गया ना मैं जंटर बाबू? बताइए कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना एकदम हीरो? है कोई मेरी टक्कर का? माँ, ओ माँ, हाँ बेटा बोल। पहले तो ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? मस्त लग रहा है, एकदम हीरो दिख रहा है मेरा बेटा, हीरो। माँ, ये कह रहा हूँ मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए खाना वाना मत बनाइएगा। किस काम से बेटा जा रहा है, बताएगा? अरे माँ, किसी काम से जा रहा हूँ, हर काम बताना जरूरी तो नहीं है। वाह बेटा, ये बात तो तू पहली बार बोल रहा है। वैसे तो तू कहीं भी जाता है तो हर बात मुझे बता के जाता है। इस बार ऐसा कौन सा काम है जो जरूरी नहीं है बताना? अरे है कोई काम? अच्छा, चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर माँ मैं चलता हूँ। बेटा, कहीं तू अपनी ससुराल तो नहीं जा रहा है? ये आपको किसने बोल दिया? मैं ससुराल कभी जाता भी हूँ जो जाऊंगा? नहीं जाता तो नहीं है, पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तू जा रहा है। अब बता भी दे। देख, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। अगर जा रहा है तो मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। समधन जी से बहुत दिन से मिली भी नहीं हूँ, मिल लूँगी। मेरा भी बहुत दिन से मन है उनसे मिलने का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल ठीक है फिर। ओके माँ, बाय। बाय बेटा। बेटा तू क्या समझता है, मैंने कुछ सुना नहीं है। मैंने सारी बातें सुन ली हैं तेरी। जो तुम लोगों ने किया है अच्छा नहीं किया है। तू चल, मैं आती हूँ पीछे पीछे। रामलाल, ओ रामलाल, जी मैम साहब, बताइए। चल गाड़ी निकाल, मुझे काम से जाना है थोड़ा। मैम साहब, गाड़ी तो छोटे साहब लेके चले गए। चल कोई बात नहीं है, जिंदगी भर गाड़ी से नहीं चलती रही हूँ, मैं बस से चली जाऊंगी। पर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया मैम साहब जो आप बस से जाएंगी? अब तुझे हर बात बताना जरूरी है क्या? ओके मैम साहब। एक काम करना, जब तक मैं वापस ना आऊँ तू कहीं मत जाना, ठीक है ना? खाना बना रखा है किचन में, भूख लगे तो खा लेना। और जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हूँ तो यहीं घर पे ही रहना, ठीक है ना? जी मैम साहब। कैसी हो मैडम? अरे आप आ गए क्या? और क्या, तुम्हारा फोन जाए और मैं ना हूँ? वैसे मेरे लग कैसा रहा हूँ? अरे आपका तो कोई जवाब ही नहीं है।
आइए बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ खाने के लिए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? फिलहाल तो अभी कुछ लेने का मन नहीं है। और बताओ, कैसे अपने अंडर में लिया है मकान? अरे मकान तो छोड़ो, मकान दुकान सामान सब अपने अंडर पे ले लिया एक झटके पे। बहू, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तेरे मायके आके। क्या सोचेंगे सब लोग? हाँ माँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे माँ जी, आप परेशान क्यों हैं? ये भी तो आप ही का घर है, दूसरों का थोड़ी ना है? कुछ दिन रहेंगे, जब अपनी व्यवस्था हो जाएगी तो अपना कोई किराए का मकान ले लेंगे। फिर माता रानी ने चाहा तो धीरे धीरे दूसरा बनवा लेंगे। आप परेशान मत होइए। फिर भी बेटा, समधन जी क्या सोचेंगी? कोई कुछ नहीं सोचेगा। माँ, ओ माँ, कौन है? आती हूँ, रुको। अरे बेटा, तू? समधन जी, दामाद जी। अरे आइए आइए, भाई ना कोई फोन ना फान बिना बताए। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हैं? समधन जी, बिटिया, बोलती क्यों नहीं हो? कोई बात है क्या? हाँ माँ, कुछ दिन के लिए हम ना यहाँ रहने के लिए आए हैं, और जब हमारी व्यवस्था हो जाएगी ना तो हम चले जाएंगे। बात क्या है, बताओ। अरे समधन जी, क्या बताएं, हमारी बिटिया ने ना बेटे का हिस्सा बटा लिया है, तो पूरा ही मकान ले लिया, दुकान ले लिया, आपको तो पता ही है। वही बस था हमारे पास, कुछ नहीं बचा, सब ले लिया, बिटिया ने घर से निकाल दिया है। हे भगवान, ये क्या कह रही हैं आप? बिटिया ने ऐसा किया? विश्वास ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं माँ, उनका भी तो वो घर है, उनका भी हक लगता है। पर कोई नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी दूसरा बन जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। दामाद जी, समधन जी, किसी को कोई टेंशन लेने की, आप ही का घर है ये। अरे समधन जी, कैसे क्या ही बोलूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है, हैं? बताओ, एक बेटी ने घर से निकाल दिया, एक बेटी है तो बेचारी मुझे लिए लिए घूम रही है, हैं? मेरे लिए छत ढूंढ रही है। अरे समधन जी, इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप परेशान मत होइए, माता रानी सब अच्छा ही करेंगी। अंदर चलिए माँ जी, चलिए अंदर, आप परेशान मत होइए। ठीक है बहू। आओ। अरे उधर क्यों खड़ी हो, इधर बैठो ना। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, बैठ जा बैठ जा। आप? ओए माय घोड़े, बुढ़िया कहाँ से आ गए? तू क्या सोच रहा था, मुझे कुछ पता नहीं है? और क्या बोला था कि मैं नहीं जा रहा हूँ? ये सब क्या है? क्यों? इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया है कि दूसरों का हक खा? क्यों री, तुझे तेरे ससुराल में जगह कम पड़ गई थी क्या, जो अपने भाई भाभी को घर से बेघर कर दिया हैं? मैंने सब छुप के सुन लिया, जो तय हा हा हो करके बतिया रही थी, हैं? तो ये बता, मैं अपनी बेटियों को सब दे दूं, राजपाट, तो तू कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, बता। हैं? तू क्या सोचती है, तू बहुत अच्छा काम कर रही है, जानती नहीं अभी मुझे, सब बर्बाद कर दूंगी, 2 मिनट नहीं लगेंगे, सुधर जा। अरे माँ, हुआ क्या? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। चुपचाप खड़ा रहे, मार झापड़ तेरा मुंह लाल कर दूंगी। कमीनेपन की हद होती है, हैं? तू गलत काम में उसका साथ दे रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे? यही काम तेरी बहनें तेरे साथ करें, तुझे कैसा लगेगा, बता जरा। वो क्या काम था जो तेरा स्वयंवर रचा, इतना दिया लिया? तू तो अपना हक पहले लेके चली गई थी, अब कौन सा हक लेने आई है इधर, हैं? अरे घर मकान दुकान से ज्यादा तो तू लेके चली गई है, तो इसके कहने पर आई है? शर्म कर, तुझे तो चुल्लू भर पानी पे डूब मरना चाहिए, ऐसी हरकतें करते हुए। बहन नाम की कलंक, शर्म कर थोड़ा। हर एक बहन होती है जो अपने माँ बाप भाई बहन को हर हर पल खुश देखना चाहती है, हैं? जान तक निकाल के रख देती है। एक तुम बहन है कि डायन है, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम अपने भाई माँ बाप के साथ ऐसा कर सकती है तो हमारे साथ क्या नहीं कर सकती है? इज्जत के साथ फोन लगा के उनको सबको जहां हो बुला, और उनका
का सामान, घर, दुकान सब उनको सौंप के और चुपचाप ससुराल चल, वरना सोच ले कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुझे, घर का ना घाट का। इतना याद रखना। बहुत कर ली तूने अपने मन की, सारे बत्ती से जितने निकाले खड़ी है ना सब अंदर कर दूंगी 1 मिनट में। हरामखोर कहीं की, शर्म नाम की चीज नहीं है। जो ना करना चाहिए वो कर रही है, जो करना चाहिए वो नहीं करती है। रिश्ते नाते खराब कर रही है। अरे बेटी किस लिए होती है, 2 कोल तारती है। तूने तो सब बदनाम कर दिए, छछूंदर कहेंगी। अगर तूने आज की आज ये सब नहीं किया और उनको नहीं बुलाया तो सोच ले मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो नहीं फिर तू दर दर भटकेगी, इतना याद रखना। देख तो कितने अच्छे भाई भौजाई किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे, और तूने ऐसा काम किया। छी, घिन आती है तुझे अपनी बहू और तुझे अपना बेटा कहने पे। अरे बेटा है तू, सनीचर है। मुझे तो आज तेरे ऊपर शर्म आ रही है। थू है, ऐसी औलाद को मैंने जन्म दिया। समझाने की जगह उसको भर रहा है। अरे जो कोई हराम का खाता है, दूसरों को खाता है, दूसरों को दिख देता है, 100 धार से निकलता है। ये क्यों नहीं समझ पाया तू आज तक? बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलता है। तू मेरा बेटा हो गया, तूने इतना घटिया काम किया, शर्म आना चाहिए तुझे। आज बेटा कहने पे ही शर्म आ रही है मुझे। क्या ही बोलूँ, अब मेरे पास तो शब्द नहीं है। कमीनेपन की हद पार कर दी तूने, बेशरम औलाद। माँ मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मुझे माफ़ कर दो, क्षमा चाहता हूँ माँ। मैं तो ये सब सोच ही नहीं पाया था। मैं तो इसके कहने पर ही जैसे ये बोलती गई वैसा करता गया। हाँ, तू तो छोटा बच्चा है ना, 6 महीने का है ना। तू तो कुछ जानता नहीं है। पानी को पापा, मम्मी को मम्मा बोलता है, कुछ जानता कहाँ है ना। अरे बुढ़ा होने चला, शर्म नहीं आ रही तुझे? ज्यादा मत बोल, नहीं थूथन तोड़ दूंगी तेरा। ए जी, मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो आप? इन तो सिखा के भेजा था कि चली जाओ, वहीं पे रहेंगे। यहाँ पे चैन से जी नहीं पाते, अच्छे से रह नहीं पाते, कहीं घूम फिर नहीं पाते हैं। झूठ क्यों बोल रही हो? मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो? हम क्यों झूठ बोलेंगे? मुझे किसी की कोई सफाई नहीं चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ सफाई लेने नहीं आई हूँ, सिर्फ बताने आई हूँ। जो मैंने बोला है ध्यान से सुन लो और अपना अपना बुरिया बिस्तरा बांध लो। तू जहाँ नौकरी करता है जा इसको लेके, अब उतनी नौकरी पे डिपेंड रहना। अब तेरा भी कोई घर नहीं है, और ये जिसका घर है उसको सौंप के इज्जत के साथ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। देखती हूँ कितने पानी पे हो तुम लोग, कहाँ से बांध के ले आए थे। जा, जितनी की नौकरी करता है उतने पे इसको अय्यासी करा लेना, घुमा फिरा लेना। इसीलिए तुझे चाहिए था ना घर, जा किराए से लेके रहना। दूसरे का हक मार के घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। तुम्हारे की छी, ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मर जाओ। ऐसी औलाद से अच्छा तो बेऔलाद इंसान रह ले, लेकिन ऐसी नकारात्मक औलाद ना चाहिए जिसकी इतनी घटिया और गंदी सोच हो। मैं जा रही हूँ, रात बाद में हो, पहले ये सारे काम हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना? जब तुम दूसरों को रुला सकते हो तो तुम्हें भी कोई रुला सकता है, इतना याद रखना। पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, कहाँ गए होंगे। है तुम्हारी की अब क्या बोलूं। जब तक जिसका ये घर है वो आ नहीं जाते हैं, समधिन जी मेरी और तेरे भाई बहन सब नहीं आ जाते हैं, भाई भौजाई, तब तक घर में कदम मत रखना। और कदम उतना ही रखना, अपना सामान लेने आना और निकल जाना यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुम लोग तो घर बर्बाद कर दो, रिश्ते नाते सब खत्म करवा दो। माँ जी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमें। बकवास मत कर, ठीक है ना? मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती।